मनुष्य के विचार उसके जीवन का अदृश्य वास्तुकार होते हैं। जैसे किसी मूर्तिकार के हाथों में पत्थर आकार लेकर मूर्ति बनता है, वैसे ही हमारे भीतर के विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। ये दुनिया हमें जो दिखती है वो हमारे भीतर की सोच का ही प्रतिबिंब होती है। अगर किसी के भीतर आशंका, भय और निराशा के विचार होंगे तो उसका संसार भी वैसा ही होगा, उदास, संकुचित और भारी। लेकिन यदि कोई अपने भीतर आशा, साहस और प्रेम के विचारों का पोषण करता है तो उसका संसार रोशनी और संभावनाओं से भरा होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमारे जीवन को बनाती है, बिगाड़ती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि परिस्थितियां तो केवल हमारे विचारों की छाया है। जब हम अपने विचार बदलते हैं तो हमारी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। एक किसान की तरह सोचिए, जो अपनी जमीन पर वही फसल काटता है जो उसने बोई है। अगर उसने गेहूं बोया है तो गेहूं ही उगेगा, अगर उसने कांटे बोए हैं तो कांटे ही उगेंगे। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हम अपने मन की मिट्टी में जो विचार बोते हैं वही हमारी वास्तविकता के रूप में लौटते हैं, और इस मिट्टी को हम खुद ही संभालते हैं। यदि हम इसे लापरवाही से छोड़ दें तो इसमें खरपतवार यानी नकारात्मक विचार स्वतः उगाएंगे। लेकिन यदि हम सजग होकर इसमें अच्छे, सशक्त और शुद्ध विचार बोएं तो वही हमारे जीवन के फल बनकर सामने आएंगे। मन का ये बाग केवल तब सुंदर रहेगा जब हम इसे नियमित रूप से साफ करेंगे और अनचाहे विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि विचार सिर्फ क्षणिक कल्पनाएं नहीं होते, वे धीरे धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हमारे कर्मों को संचालित करते हैं। जब हम बार बार किसी तरह का सोच रखते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है, आदत हमारे कर्म बनते हैं और कर्म मिलकर हमारी नियति बनाते हैं। इस तरह हमारी नियति का प्रारंभ एक विचार की कोमल कली से ही होता है। अक्सर लोग अपनी असफलताओं के लिए किस्मत या दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनके मन की गहराई में कौन से बीज पनप रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा संदेह और भय में जीता है तो उसके निर्णय भी डरपोक और संकुचित होंगे और परिणाम स्वरूप उसके अवसर सीमित रहेंगे। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने विचारों में विश्वास और स्पष्टता रखता है वो साहसी कदम उठाने की हिम्मत करेगा और बड़ी सफलताओं को आकर्षित करेगा। ये कोई रहस्यमय जादू नहीं, बल्कि सोच और परिणाम के बीच की सीधी कड़ी है। मन को नियंत्रित करना आसान काम नहीं है। यह हवा में उड़ते पत्ते की तरह यहाँ वहाँ भागता रहता है। लेकिन जिस तरह कोई संगीतकार वर्षों की साधना से अपने वाद्यंत्र पर महारत हासिल करता है, उसी तरह मन को भी नियमित अभ्यास और अनुशासन से साधा जा सकता है। जब हम सजग रहते हैं तो हम ये पहचान पाते हैं कि कौन सा विचार हमें मजबूत बना रहा है और कौन सा हमें कमजोर, और फिर हम जानबूझकर कमजोर विचारों को छोड़कर मजबूत विचारों को पोषित करते हैं। यही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। मनुष्य वही बनता है जो वो भीतर से सोचता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर ये मान्यता रखता है कि वो अयोग्य है, तो चाहे उसके पास कितने भी अवसर हों, वो उन्हें गंवा देगा, क्योंकि उसकी सोच उसके कदमों को रोक देगी। लेकिन अगर वो अपने भीतर ये विश्वास रखता है कि वो सीख सकता है, बढ़ सकता है और अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है, तो वो बाधाओं के पार रास्ता बना लेगा। विचारों की ये शक्ति अदृश्य है, लेकिन इसके परिणाम पूरी तरह दिखाई देने वाले होते हैं। ये समझना जरूरी है कि अच्छे विचार सिर्फ कल्पना भर नहीं होते, वे कर्म की ओर ले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति केवल सोचते सोचते सफल नहीं होता, बल्कि सही सोच उसे सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे यदि कोई किसान केवल खेत की कल्पना करे लेकिन बीज ना बोए तो फसल नहीं होगी। उसी तरह यदि हम केवल सपने देखें लेकिन अपने विचारों को कर्म में ना बदलें तो कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए हर दिन खुद से ये पूछना चाहिए कि मैं अपने मन में किस तरह के बीज बो रहा हूँ। क्या वे भय और आलस्य के बीज हैं या साहस और परिश्रम के? क्या वे शिकायतें और असंतोष के बीज हैं या कृतज्ञता और आशा के? क्योंकि अंततः हमें वही काटना होगा जो हमने बोया है। विचारों की ये बुनियादी सच्चाई हमें एक अद्भुत शक्ति देती है, अपने जीवन को अपने हाथों में लेने की शक्ति। जब हम समझ जाते हैं कि परिस्थितियां हमारी सोच का परिणाम है, तो हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके निर्माता बन जाते हैं। और यही वो क्षण है जब हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मनुष्य के भीतर जो विचार निरंतर चलते रहते हैं, वे केवल शब्दों या कल्पनाओं का प्रवाह भर नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जा के रूप में हमारे पूरे अस्तित्व को आकार देते हैं। ये ऊर्जा हमारे चेहरे की भावनाओं में, हमारी चाल ढाल में, हमारी आवाज के लहजे में और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य में भी झलकती है। यदि कोई व्यक्ति लगातार क्रोध, ईर्ष्या और शिकायत में डूबा रहता है तो उसका चेहरा कठोर हो जाएगा, उसका शरीर तनावग्रस्त रहेगा और उसकी आंखों में चमक के स्थान पर थकान और भारीपन दिखाई देगा। वहीं जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, धैर्य और सकारात्मक दृष्टि को पोषित करता है, उसके चेहरे पर सहज मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और शरीर में एक हल्कापन महसूस होगा जो दूर से ही लोगों को आकर्षित करेगा। विचारों का यह असर सिर्फ हमारे व्यवहार पर नहीं,
बल्कि हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। मनुष्य वही आकर्षित करता है जिसके बारे में वो सबसे अधिक सोचता है, चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी। अगर कोई व्यक्ति बार बार इस डर में जीता है कि उसके साथ धोखा होगा, तो अनजाने में वो ऐसे हालात और लोगों को अपने जीवन में खींच लाएगा जो उसके डर को सच कर देंगे। लेकिन यदि वो विश्वास और अच्छाई के विचारों पर टिके रहता है, तो जीवन उसे ऐसे अवसर और लोग देगा जो उस विश्वास को और मजबूत करेंगे। ये किसी रहस्यमयी संयोग जैसा लगता है, लेकिन ये असल में हमारे विचारों और कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। ये समझना जरूरी है कि परिस्थितियां किसी व्यक्ति की नियति का असली कारण नहीं होती, बल्कि उसका सोचने का तरीका होता है। दो लोग एक ही मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं। एक उसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानता है, और दूसरा उसे अपने पतन का कारण। फर्क केवल उनके सोचने के दृष्टिकोण में है। इसलिए अगर हम अपनी नियति बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। मनुष्य के विचार उसके भीतर एक अदृश्य मार्ग बनाते हैं, जिस पर उसके कदम स्वतः ही चल पड़ते हैं। ये मार्ग हमें ऊंचाई की ओर भी ले जा सकता है और गहराई की ओर भी। फर्क बस इतना है कि हम अपने मन की दिशा किस ओर मोड़ते हैं। ये दिशा बदलने की शक्ति हमारे पास हर पल होती है, लेकिन अक्सर हम इसे भूल जाते हैं और बाहरी हालात को दोष देते रहते हैं। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह उपकरण दो धारी तलवार की तरह है। यदि हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें, तो यह हमें सफलता, शांति और आनंद की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अगर हम इसे गलत दिशा में मोड़ दें, तो यह हमें भ्रम, भय और विनाश की ओर ले जा सकता है। इसीलिए प्राचीन ज्ञान हमेशा हमें विचारों की रक्षा करने की सलाह देता है। विचारों की रक्षा करने का मतलब है अपने भीतर ये सजगता रखना कि कौन से विचार हमारे लिए पोषक हैं और कौन से हानिकारक। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए, तो उसे तुरंत पहचानना और उसका स्थान सकारात्मक विचार से भरना एक अभ्यास है। और ये अभ्यास समय के साथ हमारी दूसरी प्रकृति बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मनी मन सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो इसे तुरंत बदलकर कहे, मैं सीख सकता हूं और कोशिश कर सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव धीरे धीरे बड़े परिणाम लाता है। जैसे जैसे हम अपने विचारों को बेहतर बनाते हैं, वैसे वैसे हमारा आंतरिक वातावरण बदलने लगता है, और ये आंतरिक बदलाव ही बाहरी जीवन में बड़े परिवर्तन की जड़ बनता है। कोई व्यक्ति जब भीतर से मजबूत और स्पष्ट हो जाता है, तो वो कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखता है और सही निर्णय लेता है। वहीं जिसकी सोच बिखरी हुई है, वो छोटी सी चुनौती में भी घबरा जाता है और गलत फैसले बैठ लेता है। अच्छे विचार हमें धैर्य, आत्मविश्वास और दूरदर्शिता देते हैं। वे हमारे जीवन को एक स्थिर आधार पर खड़ा करते हैं, जिससे हम तूफानों में भी डगमगाते नहीं हैं। वहीं बुरे विचार हमें अस्थिर, भयभीत और कमजोर बना देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और सफलता चाहता है, उसे सबसे पहले अपने विचारों के स्तर को ऊंचा उठाना होगा। विचारों को ऊंचा उठाने का मतलब केवल सकारात्मक सोचना नहीं है, बल्कि वास्तविक और सार्थक सोचना है। इसका अर्थ है अपने विचारों को सच्चाई, नैतिकता और उदारता के आधार पर गढ़ना। केवल मीठी कल्पनाओं में जीना पर्याप्त नहीं। हमें ऐसे विचार चाहिए जो हमें कर्म करने की प्रेरणा दें और सही मार्ग पर चलाएं। इस बिंदु पर जीवन एक नया आयाम ले लेता है, जहां हम केवल परिस्थितियों के मोहरे नहीं रहते, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। और जब ये बोध हमारे भीतर पूरी तरह जम जाता है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करते हुए ये विश्वास रख पाते हैं कि परिणाम चाहे जो हो, उसकी जड़ मेरे विचारों में है और मैं उसे बदल सकता हूं। मनुष्य का जीवन एक बगीचे की तरह है और उसके विचार उस बगीचे के बीज हैं। यदि हम बगीचे में गुलाब के बीज बोते हैं, तो वहां गुलाब ही उगेंगे। यदि हम कांटेदार झाड़ियां बोएंगे, तो कांटेदार झाड़ियां ही मिलेंगी। ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि प्रकृति का अटल नियम है। ठीक इसी तरह अगर हम अपने मन में सुंदर, पवित्र और महान विचार बोते हैं, तो हमारे जीवन में भी वैसी ही सुंदरता, पवित्रता और महानता खिलेगी। लेकिन अगर हम आलस्य, ईर्ष्या, संदेह और भय जैसे बीज बोते हैं, तो हमारा जीवन भी उन्हीं गुणों का प्रतिबिंब बन जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके विचार केवल मन में सीमित रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विचार, चाहे वे जितने भी छिपे हों, अपने असर से पूरे जीवन को आकार देते हैं। वे अदृश्य हाथों की तरह हमारे काम, आदतों और यहां तक कि हमारे भाग्य को गढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि एक व्यक्ति की आदतें और स्वभाव समय के साथ उसके चेहरे पर भी अंकित हो जाते हैं। एक शांत और संतुलित व्यक्ति के चेहरे पर एक सहज चमक होती है, जबकि क्रोधी और असंतुलित व्यक्ति के चेहरे पर कठोरता और तनाव स्पष्ट झलकते हैं। विचार न केवल हमारे चरित्र को बनाते हैं,
बल्कि हमारे बाहरी हालात को भी खींच लाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार इस डर में जीता है कि उसके साथ बुरा होगा, तो वो अचेतन रूप से ऐसे फैसले लेगा जो उस बुरे परिणाम को और करीब ले आएंगे। वहीं जो व्यक्ति ये मानकर चलता है कि वो किसी भी परिस्थिति में अवसर खोज सकता है, वो हमेशा कुछ नया और लाभदायक खोज ही लेता है। ये केवल आशावाद का खेल नहीं है, ये जीवन का स्वाभाविक विज्ञान है। हमारे विचार हमारी इच्छाओं और कर्मों के माध्यम से बाहर की दुनिया में कार्य करते हैं। जैसे एक कारीगर पहले मन में डिजाइन बनाता है, फिर उसे लकड़ी, पत्थर या धातु में ढालता है, वैसे ही हम भी पहले मन में जीवन की तस्वीर गढ़ते हैं और फिर अपने कर्मों के जरिए उसे हकीकत में बदलते हैं। अंतर यह है कि अधिकतर लोग ये नहीं समझते कि वे ये तस्वीर लगातार बना रहे हैं, चाहे अनजाने में ही सही। अगर हम इस प्रक्रिया को जागरूकता के साथ अपनाएं तो हम अपने जीवन को सचेत रूप से गढ़ सकते हैं। इसका पहला कदम है अपने विचारों को साफ और उच्च रखना। लेकिन ये केवल कुछ घंटों का नहीं, बल्कि हर दिन का अभ्यास है। जैसे किसान रोज अपने खेत से खरपतवार निकालता है, वैसे ही हमें रोज अपने मन से नकारात्मक और हानिकारक विचारों को निकालना होगा। कभी कभी ये प्रक्रिया कठिन लग सकती है, क्योंकि नकारात्मक विचार बेहद चुपके से मन में घुस आते हैं। वे तर्क और बहानों का रूप लेकर हमें ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे जायज हैं। उदाहरण के लिए, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, बस सच बोल रहा हूं, या मैं चिंता नहीं कर रहा, बस सावधानी बरत रहा हूं। लेकिन हमें यह पहचानना होगा कि इन विचारों की जड़ में भय, संदेह या स्वार्थ तो नहीं छिपा है। जब हम सचेत होकर इन विचारों की जांच करते हैं तो हमें अक्सर एहसास होता है कि हमारी कई प्रतिक्रियाएं पुराने अनुभवों और धारणाओं की देन है, जो अब हमारे भले के लिए काम नहीं कर रही। इस स्थिति में हमें पुराने विचारों को छोड़कर नए, स्वस्थ और सशक्त विचार अपनाने होते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक माली पुराने बीमार पौधों को हटाकर नई पौध लगाता है। विचारों की ये खेती केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि संबंधों और समाज पर भी असर डालती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और सद्भावना रखता है, वो अपने आसपास के माहौल में भी वही ऊर्जा फैलाता है। उसके शब्द और कार्य दूसरों को प्रेरित करते हैं, जबकि नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति अनजाने में अपने आसपास निराशा और तनाव फैला देता है। यही कारण है कि महान विचारकों और संतों ने हमेशा मन को साधने पर जोर दिया है, क्योंकि मन को साधने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में स्थिरता और आनंद लाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनता है। मन को साधना किसी अचानक चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे विकसित होने वाली कला है। यह उस व्यक्ति की तरह है जो प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है और ये देखता है कि कौन से विचार उसे उन्नति की ओर ले जा रहे हैं और कौन से उसे पीछे खींच रहे हैं। समय के साथ ये अभ्यास उसे अपने मन का स्वामी बना देता है। जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हम उनका सामना शांत और स्पष्ट दृष्टि से करते हैं। न हम अत्यधिक खुशी में बह जाते हैं, न ही कठिनाइयों में टूटते हैं। हमारे भीतर एक स्थिर केंद्र होता है जो हमें हर स्थिति में संतुलित बनाए रखता है। यही वो अवस्था है जहां विचार अब हमारे ऊपर शासन नहीं करते, बल्कि हम विचारों का चयन और दिशा तय करते हैं। जीवन की यात्रा में हम जिस भी मोड़ पर खड़े होते हैं, वह हमारे अतीत के विचारों और कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। ये बात मानने में कई लोगों को कठिनाई होती है, क्योंकि वे अपनी असफलताओं और कठिनाइयों का कारण बाहर ढूंढते हैं, कभी परिस्थितियों में, कभी लोगों में, कभी किस्मत में। लेकिन सत्य यही है कि बाहरी परिस्थितियां केवल हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होती हैं। यदि हम भीतर दृढ़, स्पष्ट और आशावान हैं, तो बाहरी दुनिया में भी अवसर, सहयोग और अनुकूलता प्रकट होती है। लेकिन यदि भीतर संदेह, भय और अस्थिरता है, तो बाहरी दुनिया भी उसी का चित्रण करती है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह अपने जीवन का निर्माता है। हर पल, हर विचार, हर भावना के साथ वह एक नया निर्माण कर रहा है। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और लगातार चलने वाली है कि अधिकतर लोग इसे महसूस तक नहीं करते। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति जानता है कि जब भी वह किसी विचार को पकड़ता है और उसे अपने भीतर पनपने देता है, वह भविष्य में उसी के अनुरूप कोई घटना या अनुभव रच रहा है। यहाँ एक गहरी बात यह है कि विचार केवल हमारे कर्मों पर ही असर नहीं डालते, बल्कि वे हमारी दृष्टि को भी आकार देते हैं। जैसे दो व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन एक उसमें अवसर खोज लेता है और दूसरा उसमें खतरा। फर्क केवल उनकी सोच का है। एक व्यक्ति जिसके विचार खुले, साहसी और सकारात्मक हैं, वह विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता खोज लेता है, जबकि संदेह और डर से भरा व्यक्ति सबसे अच्छे अवसरों को भी गंवा देता है। जीवन की ये कला सही दृष्टि का चुनाव विचारों के प्रशिक्षण से आती है। जब हम अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वह किसी भी स्थिति में पहले सकारात्मक पहलू को खोजे, तब धीरे धीरे हमारा विश्वास भी गहरा होने लगता है।
हम ये समझने लगते हैं कि हर कठिनाई के भीतर एक अवसर छिपा है और हर अवसर के भीतर एक चुनौती भी। ये दृष्टिकोण हमें संतुलित रखता है और हमें उतार चढ़ाव में स्थिरता देता है। विचारों का ये संतुलन केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। एक व्यक्ति जो लगातार नकारात्मक सोच में उलझा रहता है, उसका शरीर भी धीरे धीरे थकान, बीमारियों और कमजोरी का शिकार हो जाता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति अपने मन में आशा, विश्वास और कृतज्ञता का भाव रखता है, उसका शरीर भी ऊर्जावान और स्वस्थ बना रहता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मान रहा है कि मन और शरीर गहराई से जुड़े हुए हैं। आपके विचार सीधे आपके स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। अगर हम अपने जीवन में स्थायी सुख और संतोष चाहते हैं, तो हमें अपने सोच में गहराई और पवित्रता लानी होगी। पवित्रता का मतलब यहाँ केवल धार्मिकता नहीं है, बल्कि विचारों की शुद्धता है। ऐसी सोच जो ईर्ष्या, घृणा, लालच और द्वेष से मुक्त हो। जब विचार शुद्ध होते हैं, तो वो भीतर एक शांति और आनंद की धारा बहाते हैं, जो बाहरी दुनिया में भी फैलती है। ऐसा नहीं है कि शुद्ध विचार रखने वाला व्यक्ति कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करता, लेकिन फर्क ये है कि वह कठिनाइयों के सामने टूटता नहीं है, बल्कि उन्हें विकास का अवसर मानता है। वह समझता है कि हर चुनौती में कोई सबक है और हर असफलता में कोई नया मार्ग। ये दृष्टिकोण उसे निरंतर आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे विचार न केवल हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी। हमारा मानसिक माहौल दूसरों के साथ संवाद में, हमारे शब्दों में और हमारी ऊर्जा में झलकता है। यदि हम लगातार शिकायत करते हैं, तो हम अनजाने में दूसरों में भी असंतोष का बीज बोते हैं। लेकिन अगर हम प्रेरक और सकारात्मक, यही कारण है कि विचारों का नियंत्रण और सही चयन केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हर व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को प्रभावित करता है और ये प्रभाव उतना ही गहरा होता है जितनी उसकी सोच गहरी होती है। जीवन की इस यात्रा में अगर हम ये ठान लें कि हम अपने मन को हर दिन थोड़ा और साफ, थोड़ा और मजबूत और थोड़ा और करुणामय बनाएंगे, तो धीरे धीरे हम न केवल अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक असर डालेंगे। ये बदलाव भले ही धीमा हो, लेकिन ये स्थायी होगा। जब ये समझ हमारे भीतर जम जाती है, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुद को पीड़ित महसूस नहीं करते। हम जानते हैं कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प है, हमारे विचारों का। हम ये तय कर सकते हैं कि हम किस दृष्टिकोण से देखेंगे और किस प्रतिक्रिया को चुनेंगे। यही आज़ादी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बाहरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण सीमित है, लेकिन भीतर की दुनिया पर पूरा अधिकार हमारा है। जब मनुष्य ये सच्चाई स्वीकार कर लेता है कि उसका जीवन पूरी तरह से उसके विचारों का प्रतिबिंब है, तब उसके भीतर एक गहरी जिम्मेदारी का भाव जन्म लेता है। ये जिम्मेदारी डर या बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह महसूस होती है। अवसर अपने जीवन को अपनी पसंद के अनुसार आकार देने का। वो समझने लगता है कि अब बहाने बनाने की गुंजाइश नहीं है, अब दोषारोपण का खेल खत्म हो गया है। क्योंकि अगर जीवन का सारा ताना बाना मन के भीतर से बुना जा रहा है, तो उसका धागा भी वही है और करघा भी वही। लेकिन ये समझ एक साथ उत्साहजनक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। उत्साहजनक इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी परिस्थितियों के कैदी नहीं हैं। आप चाहें तो अपनी सोच बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप किसी पर दोष नहीं डाल सकते, न परिस्थितियों पर, न भाग्य पर, न किसी और व्यक्ति पर। अब अगर जीवन में कोई कठिनाई है, तो उसका सामना करने और उसे बदलने की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। जब ये जिम्मेदारी भीतर पूरी तरह बैठ जाती है, तब व्यक्तिगत दृष्टिकोण बदलने लगता है। वो हर समस्या में पहले खुद को देखता है। क्या ये समस्या मेरी किसी गलत सोच, गलत आदत या अनजाने में अपनाए गए नकारात्मक विश्वास से पैदा हुई है? ये आत्मनिरीक्षण उसे ईमानदार बनाता है और धीरे धीरे वो अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें ताकत में बदलना शुरू कर देता है। मन का ये शोधन एक सतत प्रक्रिया है। जैसे कोई माली अपने बगीचे से नियमित रूप से खरपतवार हटाता है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाता रहता है। वो जानता है कि अगर इन खरपतवारों को अनदेखा किया गया, तो वे अच्छे विचारों की जड़ों को कमजोर कर देंगे और जीवन की मिट्टी को बंजर बना देंगे। इसलिए वो सजग रहता है, हर दिन, हर पल, कि उसके मन में क्या पनप रहा है। और ये सजगता केवल नकारात्मक को हटाने में ही नहीं, बल्कि सकारात्मक को पोषित करने में भी है। जैसे माली अच्छे पौधों को पानी, खाद और धूप देता है, वैसे ही वो अपने भीतर सकारात्मक विचारों को किताबों, प्रेरक वार्ताओं, अच्छी संगति और ध्यान के माध्यम से पोषित करता है। वो समझता है कि विचार भी जीवित इकाइयों की तरह है, जिन्हें सही माहौल दिया जाए तो वो बढ़ते हैं और अनदेखा किया जाए तो मुरझा जाते हैं।
इस यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति ये देख पाता है कि उसका मन एक शक्तिशाली सृजनशील शक्ति है, लेकिन ये शक्ति तभी फलदायी है जब इसे अनुशासित किया जाए। अनुशासनहीन मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है। शक्ति तो है लेकिन दिशा नहीं, ऊर्जा तो है लेकिन नियंत्रण नहीं, और ये ऊर्जा अगर गलत दिशा में बह गई तो विनाश भी कर सकती है। लेकिन अगर इसे साध लिया जाए तो ये पर्वत को भी हिला सकती है, समुद्र को भी पार कर सकती है। अनुशासित मन का अर्थ है विचारों को उनकी गुणवत्ता और दिशा के आधार पर चुनना। इसका मतलब ये नहीं कि नकारात्मक विचार कभी आएंगे ही नहीं, वे आएंगे, लेकिन अनुशासित मन उन्हें पहचान लेगा और तुरंत बाहर निकाल देगा, जैसे एक चौकीदार अनचाहे मेहमान को दरवाजे से ही रोक देता है। ऐसा मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर एक आंतरिक शांति महसूस करने लगता है। ये शांति परिस्थितियों से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से आती है। वो देखता है कि चाहे बाहर कितना भी शोर और उथल पुथल हो, उसका भीतर स्थिर और अडिग है। ये स्थिरता ही उसे हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है, क्योंकि उसका मन भय, क्रोध या लालच से धुंधला नहीं हुआ है। और यही वो अवस्था है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को असली स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। ये स्वतंत्रता बाहरी नियमों और बंधनों से नहीं बल्कि अपनी ही प्रतिक्रियाओं से है। जब आप ये चुन सकते हैं कि किसी स्थिति में कैसे सोचना और कैसे प्रतिक्रिया देनी है, तब कोई भी शक्ति आपको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकती। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अभ्यास से संभव है। ज्ञान दिशा दिखाता है, लेकिन अभ्यास उस दिशा में चलना सिखाता है। अभ्यास के बिना ज्ञान केवल शब्द है, अभ्यास उसे अनुभव में बदलता है, और अनुभव ही असली शिक्षक है। यही कारण है कि जो लोग अपने मन के मालिक बन जाते हैं, वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। उनका जीवन ही एक संदेश बन जाता है और उनकी उपस्थिति ही एक शक्ति। वे केवल अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से सिखाते हैं कि विचारों का नियंत्रण ही जीवन का नियंत्रण है। इस तरह मनुष्य धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन में सच्चा सुख, शांति और सफलता पाने का रास्ता बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से होकर जाता है। जब यह समझ भीतर गहराई से जम जाती है, तब वो किसी भी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास हमेशा अपने विचारों का चुनाव करने की शक्ति है, और यही शक्ति उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब मनुष्य ये महसूस करने लगता है कि उसके भीतर का संसार ही बाहर की दुनिया का खाका बनाता है, तब उसकी नज़र हर घटना और हर अनुभव पर बदल जाती है। पहले वो बाहरी परिस्थितियों को जीवन का कारण मानता था, मानो दुनिया उसके साथ घट रही हो और वो केवल एक दर्शक या शिकार हो। लेकिन अब उसे ये एहसास होता है कि वो केवल दर्शक नहीं बल्कि पटकथा लेखक भी है, केवल किरदार नहीं बल्कि निर्देशक भी है। और ये बदलाव केवल सोच में ही नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके में उतरने लगता है। ये समझ आते ही उसके भीतर एक मौन सी क्रांति होती है। वो देखता है कि जीवन में जो कुछ भी है, उसकी सफलता, उसकी असफलता, उसके संबंध, उसकी सेहत, यहाँ तक कि उसका मूड, ये सब ही उसके विचारों के सीधे परिणाम है। अब उसे ये बहाना नहीं मिलता कि मेरे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि वे लोग ऐसे थे या क्योंकि हालात खराब थे। वो जान जाता है कि हालात तो केवल मंच है, लेकिन नाटक का संवाद और दिशा उसके अपने मन से तय होती है। इस एहसास के बाद व्यक्ति अपने विचारों के प्रति एक नई सजगता अपनाता है। ये सजगता सतही नहीं होती बल्कि गहरे स्तर पर उतरती है। वो हर सोच को जांचता है, जैसे कोई सुनार सोने को तौलकर उसकी शुद्धता परखता है। वो खुद से पूछता है, क्या ये विचार मुझे ऊपर उठाएगा या नीचे गिराएगा? क्या ये विचार मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर? क्या ये विचार मेरी आत्मा को प्रकाश देगा या अंधेरे में धकेलेगा? धीरे धीरे ये सजगता एक आदत में बदल जाती है, और जब ये आदत पक्की हो जाती है, तब व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। उसकी बोली बदलने लगती है, क्योंकि उसके शब्द अब उसके शुद्ध विचारों से आते हैं। उसके कर्म बदलने लगते हैं, क्योंकि हर क्रिया अब एक सोच समझकर लिया गया निर्णय होती है, न कि आवेश या आदत का परिणाम। उसके रिश्ते बदलने लगते हैं, क्योंकि अब वो अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बन चुका होता है। लेकिन इस यात्रा में एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, ये कि विचार केवल बाहरी घटनाओं को नहीं बल्कि भीतर के भावों और मानसिक अवस्था को भी गढ़ते हैं। जब विचार सकारात्मक, निर्मल और उद्देश्यपूर्ण होते हैं, तब मन में हल्कापन, आशा और ऊर्जा का प्रवाह रहता है। और जब विचार नकारात्मक, संदेह से भरे या स्वार्थी होते हैं, तब भीतर एक भारीपन, उदासी और थकान घर कर लेती है।
यही कारण है कि विचारों को बदलना केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सुख के लिए भी जरूरी है। बाहर की उपलब्धियां हमें क्षणिक संतोष दे सकती हैं, लेकिन भीतर का संतोष केवल शुद्ध और सामंजस्यपूर्ण विचारों से आता है। ये संतोष ऐसा है जो परिस्थितियों से स्वतंत्र है। ये तूफान में भी स्थिर रहता है और अंधेरे में भी प्रकाश देता है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। वो अब हर चुनौती में एक अवसर खोजता है, क्योंकि उसे पता है कि ये अवसर उसके विचारों की गहराई और शक्ति को परखने का साधन है। वो असफलताओं से डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि असफलता केवल ये संकेत है कि किसी सोच या तरीके को सुधारने की जरूरत है। वो आलोचना से भी आहत नहीं होता, क्योंकि वो अपने मूल्य का निर्धारण दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से करता है। ये सोचने का ढंग उसे आत्मविश्वास से भर देता है, लेकिन ये आत्मविश्वास अहंकार में नहीं बदलता, क्योंकि वो जानता है कि जैसे उसका जीवन उसके विचारों का परिणाम है, वैसे ही दूसरों का जीवन भी उनके विचारों का परिणाम है। ये समझ उसे विनम्र बना देती है। वो दूसरों को दोष देने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। वो देखता है कि जो लोग नकारात्मक या हानिकारक तरीके से व्यवहार करते हैं, वे भी अपने मन के कैदी हैं, और ये करुणा उसे अधिक धैर्यवान और सहनशील बनाती है। मन के इस अनुशासन और करुणा के मेल से एक दुर्लभ गुण जन्म लेता है, आंतरिक स्वतंत्रता। अब वो किसी भी परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता, किसी भी व्यक्ति की राय या व्यवहार का बंधक नहीं बनता। वो अपने भीतर इतना मजबूत हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, उसका मन स्थिर और स्पष्ट रहता है। ये वही अवस्था है जिसे प्राचीन ऋषि स्थित प्रज्ञ कहते थे, जहां व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा से ऊपर उठ जाता है। लेकिन ये कोई जादू नहीं, ये निरंतर साधना का परिणाम है। हर दिन हर पल अपने विचारों की बारीकी से निगरानी करना, उन्हें सुधारना, उन्हें ऊंचा उठाना, यही वो तपस्या है जो व्यक्ति को उसकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाती है। और जब कोई इस अवस्था में जीने लगता है, तब उसका जीवन दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। लोग उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति से प्रेरित होते हैं। उसकी शांति, उसकी दृढ़ता, उसकी सकारात्मकता, ये सब बिना बोले ही आसपास के लोगों पर असर डालते हैं। ये प्रभाव केवल शब्दों से नहीं आता, बल्कि उस गहरी आंतरिक सच्चाई से आता है जिसे वो जीता है। इस तरह जैसा मन वैसा जीवन, ये केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। और जब ये अनुभव पक्का हो जाता है, तब मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, अपने भविष्य का शिल्पकार और अपने जीवन का सच्चा स्वामी बन जाता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका जीवन उसके विचारों का सटीक प्रतिबिंब है, तब वो एक और बड़ी खोज करता है। वो ये कि उसका मन एक बगीचे की तरह है, और जैसे एक बगीचे में जो बीज बोए जाते हैं वही फलते फूलते हैं, वैसे ही मन में जो विचार बोए जाते हैं वही उसके जीवन के रूप में खिलते हैं। अगर बगीचे में गुलाब के बीज बोए जाएंगे तो वहां से गुलाब ही उगेंगे, वहां से कांटेदार झाड़ियां अपने आप नहीं आ सकती। लेकिन अगर बगीचे को खुला छोड़ दिया जाए, देखभाल न की जाए, तो जंगली खरपतवार अपने आप फैल जाएंगे। मन के साथ भी यही होता है। अगर व्यक्ति अपने मन में महान, सकारात्मक और उच्च विचारों के बीज बोता है, तो समय के साथ उसका जीवन भी वैसा ही बनता है, संतुलित, सुंदर और फलदायी। लेकिन अगर वो अपने मन को लापरवाह छोड़ देता है, तो नकारात्मकता, संदेह, भय और स्वार्थ के खरपतवार अपने आप उसमें उगाते हैं। और ये बदलाव चुपचाप, धीरे धीरे होता है, जब तक कि एक दिन व्यक्ति ये महसूस नहीं करता कि उसका जीवन वैसा नहीं है जैसा वो चाहता था। यही कारण है कि सजगता और अनुशासन जरूरी है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हर सुबह उठकर ये देखना कि आज मेरे मन में कौन से विचार हावी हैं। हर रात सोने से पहले ये सोचना कि दिन भर में कौन से विचारों ने मेरा मन अधिक घेरा, और क्या वे मुझे ऊंचा उठा रहे थे या नीचे खींच रहे थे। ये आत्मनिरीक्षण ही मन की खेती है, जहां हम हर दिन सही बीज चुनते हैं और गलत बीजों को जड़ से उखाड़ देते हैं। धीरे धीरे ये आदत व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। वो अब किसी भी नकारात्मक विचार को मन में जगह नहीं देता, जैसे एक माली किसी भी खरपतवार को अपनी क्यारी में जगह नहीं देता। और ये केवल नकारात्मकता को हटाना ही नहीं, बल्कि सकारात्मकता को सक्रिय रूप से बोना भी है। आशा, करुणा, साहस, धैर्य और आभार जैसे विचार,
ये बीज जितना अधिक बोए जाएंगे उतना ही उसका प्रभार जीवन में बढ़ेगा। लेकिन एक और गहरी बात यह है कि ये खेती केवल अपने मन के लिए नहीं होती। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर अच्छे विचार बोता है तो उसके फल और फूल दूसरों तक भी पहुंचते हैं। उसकी बोली में मिठास, उसके व्यवहार में दया और उसकी उपस्थिति में शांति आ जाती है, और ये सब दूसरों पर असर डालता है। जैसे एक पेड़ केवल अपने लिए नहीं बल्कि छांव और फल दूसरों के लिए भी देता है। इसी तरह व्यक्ति अपने मन की खेती से अपने आसपास के माहौल को भी बदल सकता है। अगर किसी घर में एक व्यक्ति लगातार सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और शांत विचार रखता है तो धीरे धीरे वो घर का माहौल भी बदलने लगता है। अगर किसी कार्यस्थल पर एक व्यक्ति अनुशासित, ईमानदार और प्रेरणादायक सोच रखता है तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। ये प्रभाव अदृश्य होता है लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। इस बिंदु पर व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि विचार केवल मानसिक चीज नहीं है, वो वास्तविक ऊर्जा है। हर विचार का एक कंपन होता है और ये कंपन हमारे चेहरे के भाव, हमारे शब्दों और यहाँ तक कि हमारे शरीर की भाषा में झलकता है। जब विचार ऊंचे और पवित्र होते हैं तो ये ऊर्जा हल्की, उज्ज्वल और आकर्षक होती है। लोग ऐसे व्यक्ति की ओर खिंचे चले आते हैं क्योंकि वो उन्हें अपने भीतर अच्छा महसूस कराता है। लेकिन जब विचार नीच या स्वार्थी होते हैं तो ये ऊर्जा भारी और बोझिल हो जाती है, जिससे लोग अनजाने में दूर रहने लगते हैं। ये एहसास व्यक्ति के जीवन को एक नए स्तर पर ले जाता है। अब वो ये सोचने लगता है कि अगर उसके विचार इतने प्रभावशाली हैं तो क्यों ना वो अपने जीवन का हर क्षण इन्हें सर्वोत्तम बनाए रखने में लगाए। क्यों ना वो अपने मन को ऐसे विचारों से भर दे जो न केवल उसके लिए बल्कि पूरे जगत के लिए लाभकारी हों। और ये सोच उसे एक साधक बना देती है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर पल अपने भीतर के बगीचे को सजाने संवारने में लगा रहता है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं है। मन की आदतें गहरी होती हैं और पुराने नकारात्मक पैटर्न बार बार लौटने की कोशिश करते हैं। कभी कभी व्यक्ति खुद को पुराने गुस्से, डर या ईर्ष्या में फंसा हुआ पाता है। लेकिन अब फर्क ये है कि वो इन भावनाओं को पहचान लेता है और उनसे जल्दी बाहर निकल आता है। वो जानता है कि ये खरपतवार है और इन्हें जितना जल्दी उखाड़ दिया जाए उतना बेहतर है। ये निरंतर प्रयास ही व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। वो सीखता है कि जीवन में असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने भीतर की गुणवत्ता में है। अगर मन का बगीचा हरा भरा और सुव्यवस्थित है तो बाहरी जीवन में भी सुंदरता और समृद्धि अपने आप आती है। और इस तरह एज अ मैन थिंकित का सबसे गहरा संदेश व्यक्ति के जीवन में उतरता है कि वो अपने भाग्य का माली है, अपने भविष्य का किसान है और उसकी फसल का स्वरूप पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो आज कौन से विचार बो रहा है। जब व्यक्ति अपने विचारों के बगीचे को सजाना शुरू करता है तो एक अद्भुत परिवर्तन केवल उसके भीतर ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जीवन यात्रा में आता है। ये परिवर्तन शुरुआत में इतना सूक्ष्म होता है कि शायद दूसरों को तुरंत महसूस ना हो, लेकिन समय के साथ ये स्पष्ट होने लगता है। उसके फैसले बदल जाते हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, यहाँ तक कि उसका चेहरा और उसकी चाल भी बदल जाती है। एक हल्कापन, एक स्थिरता और एक आत्मविश्वास उसकी पूरी मौजूदगी में आ जाता है जो पहले वहां नहीं था। इस यात्रा में व्यक्ति ये सीखता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति को बदलने की शुरुआत उसके विचारों से ही होती है। वो समझ जाता है कि अगर बाहर कुछ उसके मन मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके भीतर कहीं न कहीं वह सामंजस्य नहीं बैठा पाया है। ये कठिन सच्चाई है क्योंकि इसका मतलब है कि अब वह अपने जीवन के हर पहलू के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। वो अब दूसरों को दोष नहीं दे सकता, परिस्थितियों को कोस नहीं सकता और न ही भाग्य के बहाने बना सकता है। लेकिन यही जिम्मेदारी उसे स्वतंत्रता देती है। जब वो ये मान लेता है कि मैं ही अपने विचारों का निर्माता हूं और यही विचार मेरी वास्तविकता बनाते हैं, तब वो ये भी जान लेता है कि अगर मैं अपनी सोच को बदल दूं तो मैं अपनी वास्तविकता को भी बदल सकता हूं। ये एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को असीम शक्ति दे सकता है। इस बिंदु पर वो ये भी समझने लगता है कि विचार केवल व्यक्तिगत अनुभवों को ही नहीं बल्कि अवसरों और रिश्तों को भी आकार देते हैं। अगर किसी के मन में लगातार संदेह, डर और कमी के विचार चलते रहते हैं तो वे विचार उसकी ऊर्जा को इस तरह घड़ते हैं कि वो अवसरों को देख ही नहीं पाता और जो लोग उसके जीवन में आते हैं वे भी उसी ऊर्जा से मेल खाते हैं। शायद वे भी डर और कमी से भरे हों, लेकिन अगर मन में विश्वास, साहस और समृद्धि के विचार हों तो जीवन में ऐसे लोग और अवसर आने लगते हैं जो उसी दृष्टिकोण से मेल खाते हैं।
यहां व्यक्ति ये महसूस करता है कि विचार और परिस्थितियां हमेशा एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। जीवन का हर बाहरी पहलू भीतर की किसी न किसी सोच का प्रतिरूप है, और यही कारण है कि कोई भी स्थायी परिवर्तन केवल भीतर से ही शुरू हो सकता है। बाहरी चीजों को बदलना बिना सोच बदले ऐसे है जैसे किसी पेड़ की पत्तियों को काट कर उसके फर बदलने की उम्मीद करना। असली बदलाव जड़ों में होता है, और जड़ें हमारे विचार हैं। धीरे धीरे वो ये भी देखता है कि विचार केवल सचेत रूप से ही नहीं बल्कि अवचेतन रूप से भी जीवन पर असर डालते हैं। कई बार हमारे भीतर वर्षों पुराने विश्वास, डर या अनुभव ऐसे छुपे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वे हमारे फैसलों और व्यवहार को लगातार प्रभावित कर रहे होते हैं। इस समझ के साथ व्यक्ति आत्मविश्लेषण की गहरी प्रक्रिया में उतरता है। वह अपने भीतर की परतों को खोलने लगता है, उन पुराने पैटर्न्स को पहचानने लगता है जो अब उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। ये काम आसान नहीं होता। कई बार वो पाता है कि कुछ विचारों या भावनाओं से वह इतने समय से जुड़ा हुआ है कि वे उसकी पहचान का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन वह ये भी समझता है कि पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है, ये भी विचारों का एक निर्माण है, और अगर विचार बदले जा सकते हैं तो पहचान भी बदली जा सकती है। यहां से उसकी यात्रा और गहरी हो जाती है। अब वो ना केवल अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देता है बल्कि उनके पीछे की मंशा पर भी नजर रखता है, क्योंकि ये सच है कि अच्छे विचार भी अगर स्वार्थ से प्रेरित हों तो उनका असर सीमित होता है, लेकिन जब मंशा शुद्ध हो, जब विचार केवल अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए हों, तब उनका प्रभाव बहुत बड़ा और गहरा होता है। यहां से उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। वह देखता है कि हम सब एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं, और जो विचार मैं अपने भीतर रखता हूं वे किसी न किसी तरह पूरी मानवता को प्रभावित करते हैं। यह एहसास उसे और भी जिम्मेदार बनाता है। अब वह ये नहीं सोच सकता कि मेरे विचार केवल मेरे लिए हैं। उसे पता है कि उसके विचार भी किसी न किसी रूप में दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। यहीं से सच्ची जागरूकता शुरू होती है। वह अपने मन को एक पवित्र स्थान की तरह मानने लगता है, जहां केवल वही विचार आने चाहिए जो प्रेम, करुणा, सत्य और साहस को पोषित करें। और जैसे जैसे वह इस पवित्रता को बनाए रखता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। रिश्ते गहरे होते हैं, काम में संतोष बढ़ता है, और एक आंतरिक शांति उसके हर दिन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन वह ये भी जानता है कि ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सतत यात्रा है। हर दिन नए विचार आते हैं, नई चुनौतियां आती हैं, और हर दिन उसे ये चुनाव करना होता है कि वह किन विचारों को अपने मन में जगह देगा। यही चुनाव उसकी दिशा तय करते हैं, और यही चुनाव उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। और इस तरह वह व्यक्ति न केवल अपने जीवन का निर्माता बन जाता है बल्कि अपने विचारों की रोशनी से दूसरे के जीवन को उजाला देने वाला दीपक भी बन जाता है। मनुष्य का जीवन एक बगीचे के समान है, जिसमें विचार बीज के रूप में बोए जाते हैं। ये बीज या तो फूलों की महक में बदल सकते हैं या फिर कांटों के झुरमुट में। फर्क सिर्फ इतना है कि माली कौन सा बीज चुनता है। अगर कोई अपने भीतर प्रेम, करुणा और आशा के बीज बोता है तो समय के साथ उसका जीवन सौंदर्य और शांति से भर जाता है। लेकिन अगर वो क्रोध, ईर्ष्या और भय के बीज बोता है तो वही बीज एक दिन उसके चारों ओर अंधकार फैला देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का अटल नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। विचार अदृश्य होते हैं, लेकिन उनके परिणाम अत्यंत स्पष्ट और दृश्यमान होते हैं। कोई व्यक्ति अपने मन में जो सोचता है वो धीरे धीरे उसके शब्दों, कर्मों और अंततः उसकी नियति में उतर आता है। ये कोई क्षणिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन भर की साधना है। इसलिए यदि कोई अपना भाग्य बदलना चाहता है तो उसे अपने विचारों के स्तर पर बदलाव लाना होगा। मनुष्य का चेहरा, उसकी आंखों की चमक, उसकी चाल, उसका बोलने का ढंग, ये सब उसके विचारों का ही प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसके चेहरे पर एक अलग ही सौम्यता दिखाई देती है। इसके विपरीत जो भीतर से बेचैन और भयभीत होता है उसकी आंखों में हमेशा एक हलचल सी दिखती है। विचार न केवल हमारे मन को बल्कि हमारे शरीर और पूरे जीवन को आकार देते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता, प्रेम और संतोष चाहते हैं तो आपको अपने मन को उसी दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। ये कोई रातों रात होने वाला परिवर्तन नहीं है। ये वैसा ही है जैसे एक जंगली बगीचे को सुंदर फूलों के बगीचे में बदलना। इसमें समय, धैर्य और निरंतर देखभाल चाहिए। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है क्योंकि नकारात्मक आदतें और विचार जड़ों की तरह गहरे बैठ चुके होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बार बार सकारात्मक विचारों को चुनते हैं वैसे वैसे पुरानी नकारात्मक जड़ें सूखने लगती हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को चुन सकता है। परिस्थितियां भले ही कठिन हों, लेकिन मन के भीतर किस तरह की सोच रखनी है ये हमेशा हमारे नियंत्रण में है। एक साधारण व्यक्ति भी अगर अपने विचारों में अनुशासन और दिशा ले आए तो वो अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।
ये मत सोचिए कि आपके विचार सिर्फ आपके भीतर ही सीमित रहते हैं। वे आपके शब्दों और कर्मों के जरिए दुनिया पर असर डालते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास के लोग भी उस ऊर्जा को महसूस करते हैं और प्रभावित होते हैं। इसी तरह नकारात्मक सोच भी एक तरह की छाया बनकर दूसरों तक पहुंचती है। इसलिए अपने विचारों को बदलना सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे वातावरण को बदलने के लिए आवश्यक है। विचार और चरित्र एक दूसरे से अलग नहीं है। आपका चरित्र आपके विचारों का ही संग्रह है। कोई भी महान व्यक्तित्व पहले महान विचारों के स्तर पर ही जन्म लेता है, और जब ये विचार लंबे समय तक बनाए जाते हैं, तब जाकर वे किसी के चरित्र में स्थायी रूप से बस जाते हैं। इसलिए अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों को शुद्ध, साहसी और प्रेमपूर्ण बनाना होगा। याद रखिए, जीवन में आने वाला हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारे अपने विचारों का परिणाम है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने साथ होने वाली हर घटना के सीधे जिम्मेदार हैं, लेकिन हम ये जरूर चुनते हैं कि उन घटनाओं को अपने मन में किस रूप में जगह दें, और यही चुनाव हमारे अगले कदम और पूरे जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए अगर आज से ही आप अपने मन को एक बगीचे की तरह देखना शुरू कर दें और ध्यानपूर्वक चुनें कि उसमें कौन से बीज बोने हैं, तो समय के साथ आपका जीवन वैसा बन जाएगा जैसा आप चाहते हैं। शायद शुरुआत में ये कठिन हो, लेकिन हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। अंत में यही सार है, मनुष्य वही बनता है जो वो अपने विचारों में सोचता है, और जब वो अपने विचारों को ऊंचा, शुद्ध और मजबूत बना लेता है, तो उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। ये एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर दिन, हर क्षण आपको अपने मन के द्वार पर पहरेदारी करनी है, क्योंकि विचार ही आपकी नियति है और आपकी नियति ही आपके जीवन की सच्ची कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन परिवर्तनकारी बुकसार आप तक पहुंचते रहें।